अमित शाह उत्तराखंड में कल तकरीर किए। देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनाप शनाप बकते और कहते हैं ये मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है हम बता सकते हैं, मगर आपको तकलीफ क्यों है? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल को जांच आएगी तो। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है, एक हकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए। इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर ओथ लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही अमित शाह और योगी मोदी की हुकूमत ने यूएपीए का कानून लाए। क्या इस कानून में समाजवादी ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने साथ नहीं दिया? मैं खड़ा हुआ, इम्तियाज जलील खड़े हुए, हमने इस कानून के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेसियों से कहा कि शर्म करो, तुम डूब मरो। मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेसियों की तरफ हाथ बताकर कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे बड़े बड़े कायदीन जेल को जाएं और 5-5 साल जेल में सड़े, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान की तकलीफ क्या होती है। यूएपीए का कानून कांग्रेस ने तायीद कर दी। समाजवादी पार्टी क्या मौकफ है आपका, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर मोदी हुकूमत अब एनपीआर एनआरसी की तैयारी कर रही है। ये जो कानून है पैदाइश का और मौत का, उसमें तब्दीली ला रही है। 1969 का जो कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का, मोदी एनपीआर एनआरसी इस तरीके से लाना चाह रहे हैं कि ये जो अगर कोई पैदा होता है या किसी की मौत होती है, वो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है उसका रजिस्ट्रेशन करना। संविधान में कंकरेंट लिस्ट में आता है, मगर मोदी हुकूमत एनपीआर एनआरसी को लाने के लिए वो कानून में तरमीम करके कह रही है कि इलेक्टोरल रोल होगा, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये तमाम मरकजी हुकूमत अपने इख्तियारात में लेना चाह रही है, जो आर्टिकल 324 के खिलाफ है। एनपीआर के जो रूल्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के पुट्टू स्वामी जजमेंट के भी खिलाफ हैं। आप मेरी पैदाइश और मेरी मौत को मेरे आधार कार्ड से नहीं जोड़ सकते, आप मेरे वोटर कार्ड से, इलेक्टोरल कार्ड से नहीं जोड़ सकते। ये साजिश मंसूबाबंद तरीके से मोदी कर रहे हैं। और आप आधार कार्ड, लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। इसकी मिसाल दे रहा हूं। तस्लीम नामी एक शख्स यूपी का मध्य प्रदेश में चूड़ियां बेचने गया, 1 महीने से जेल में। उसके आधार कार्ड में सिर्फ नाम के स्पेलिंग की गलती है तो 1 महीने से जेल में तस्लीम है। याद रखिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी हो जाएगा, और जब एनपीआर होगा तो सहारनपुर के तहसील ऑफिस पर नाम लगाया जाएगा असदुद्दीन ओवैसी का, और तहसीलदार नाम देखेगा सच तो कहेगा तू प्रूफ कर दे कि तू भारत का शहरी है। और भारत के शहरी के लिए प्रूफ करने के लिए मुझे अपने मां बाप की पैदाइश को बताना पड़ेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर मैं वो कर भी देता हूं, उसके बाद तहसीलदार एक और लिस्ट लगाएगा
तो ये पूरे संघ परिवार के लोग जाकर कहेंगे नहीं, हमको फिर ऑब्जेक्शन है असद के नाम पर, फिर हमसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। याद रखिए, मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, इसको रोकना है और कोई पार्टी इसकी बात नहीं कर रही है, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बीएसपी, ना आरएलडी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर किसी के घर के सामने आकर कोई नारा लगाता था कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था। मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती। क्रिकेट मैच हारते तो एक मुसलमान को पर इल्जाम लगा दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी क़यादत को बनाइए, मुझे मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने अपने मसाइल को देखिए, इस आने वाले चैलेंजेस का आप कैसे मुकाबला करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और यहां पर उत्तर प्रदेश में बाबा की हुकूमत है, कोई काम आप बाबा से जाकर बोलो, अरे बाबा यहां पर सहारनपुर में लिख कर लाया हो, वरना बाबा बोलेंगे वो ऐसी झूठ बोला। बाबा ने क्या कहा, किसी एक टीवी चैनल पर हम थे, तो टीवी चैनल के एंकर ने हमसे पूछा कि योगी जी ने कहा कि ओवैसी अगर सिखों की भी बात कर देते और दूसरे समुदाय की बात करते तो वो देश के नेता बन जाते। हमने कहा हमको बाबा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाबा किसी और के लिए दुकान खोलकर बैठे। बाबा से हम ये पूछना चाह रहे हैं, बाबा वो जो लखीमपुर में जो 4 लोग जिसकी गाड़ी उनको मारी थी, उसमें 2 सिख हमारे भाई थे, आप क्यों नहीं गए बाबा उन सिखों के घर पे? आपको जाना चाहिए था ना बाबा। बाबा आपको सिखों से मोहब्बत नहीं है, तुम हमसे पूछ रहे हो। बाबा हमको सिखों से इतनी मोहब्बत है कि आपने सहारनपुर में जब गुरुद्वारा और मस्जिद का मसला पैदा हुआ था ना, तो आपने कहा ठीक है बनाओ, हमको जमीन की जरूरत नहीं, हम और एक जगह बनाएंगे। सिखों के लिए मदद की ना हमने। बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नाम बदल दो, ज्यादा बोले तो ठोक दो। बाबा को कुछ समझ में आता ही नहीं है, बाबा खाली नाम बदलने पे है। बाबा सुबह उठते बोले नाम कितने बदले गए, उनको इतनी फिक्र। अच्छा बाबा ये बताओ, सहारनपुर में और जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना। अब आप ये बताइए, सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? क्यों है बाबा, ये क्यों है? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जौनपुर में 22 और सहारनपुर में सिर्फ 14। बाबा आपको सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है बाबा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम जब करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, फिर हमसे बोलते नहीं हो मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। हम इनसे आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ने घर बनाने की स्कीम ग्रामीण में 3 साल में करीब, अगर मैं गलत ना कहूं, मेरा आरटीआई का एप्लीकेशन है, जितने भी घर मंजूर हुए, मैं बाबा से मोदी से पूछ रहा हूं, मुझे 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए, 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए। मंजूर तो कर दिए मगर घर किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने क्या कहा था लखनऊ को आकर कि 18 लाख दिए जलाओ। मोदी जी हमारे घर में भी तो हमको रोशनी चाहिए ना, जो आप अंधेरा पूरे मुल्क में कर रहे हैं,
हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर कौन सी स्कीम में आपने दिया मुसलमानों को, बताओ। हम कह रहे पार्लियामेंट में स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करो, उस पर कोई बात नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फहरिस्त है नाइंसाफियों की। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हां, योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हैं। नहीं, वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा, देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है। और ये यूपी की हुकूमत मुजफ्फरनगर के फसादात में आजादी के बाद 50,000 मुसलमान अपने घर बार को छोड़ दिए, जिन पर मुकदमे आयद हुए साथियों के ऊपर 1000 मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए। अखिलेश यादव की सरकार थी था, जब हम कैंपों में सर्दी में कर रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे। जब हमको ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिल रही थी तो अखिलेश यादव की सरकार ने बुलडोजर लगा दिए। अब बाबा ने कहा कि जब अखिलेश ने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर करूंगा, और 70 से जायद मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी के कायदीन से निकाल के ऊपर से हटा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मैंने अखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। ये नहीं बोलेंगे, अखिलेश नहीं बोलेंगे, कांग्रेस नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। लफ्ज मौलाना जहां आता है बोलते हैं नहीं नहीं, हम मौलाना है, वो क्या मौलाना है, हमारे अब्बा मौलाना है बोलेंगे। मगर झूठे केस में उनको डाल दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इन जालिमों को जलील और रुस्वा करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि पूरे देश के यूनिवर्सिटियों को खोलिए आप। अरे जलसे हो रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली हो, सबको JNU हो, खोलिए। यूनिवर्सिटी को खोलने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए। जो मजलिस का उम्मीदवार होगा उसके लिए दुआ करिए और अपनी क़यादत को बनाइए। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान आज कमजोर है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कल उनको इज्जत से नवाजेगा, उनको अल्लाह ताकत देगा, इस माशरे में अल्लाह उनको मुकाम देगा और हम अपने अज़मत रफ्ता को बहाल करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।